एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वी लुकअप फार्मूले के बारे में। तो देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखा है, नेम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा है, डेजिग्नेशन लिखा है और सैलरी लिखा है और लोकेशन लिखा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एग्जांपल करो, मैं एम्प्लॉय आईडी से नेम निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है और सैलरी लाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एग्जांपल 2 के लिए देखिए डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको सैलरी निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर मैं आपको वी लुकअप का रियल एग्जांपल दिखाऊंगा और उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पिछले वीडियोज में बहुत सम इफ्स, काउंट इफ्स और सम इफ्स फार्मूला, ठीक है ना, ऐसे सम इफ फार्मूला मैंने सिखाया हुआ है, वो अभी तक नहीं देखे उस वीडियोस को जाकर जरूर देखें। अब मैं वी लुकअप समझाने जा रहा हूँ, उस वी लुकअप को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो अब मैं प्रयोग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझसे कहा गया है कि एम्प्लॉय आईडी से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी लाना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बेसिक तरीका बताऊंगा वी लुकअप का कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना, इक्वल के साथ आपको लगाना है वी लुकअप। देखिए वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो लुकअप वैल्यू में आपको क्या करना है, जिसको बोला गया एम्प्लॉय आईडी निकालना है, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या हो जाएगा, लुकअप वैल्यू हो जाएंगे। तो आप इसको सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर टेबल एरे पूछा जाएगा, तो टेबल एरे पूरा यहाँ पर आप इस पूरे डाटा को ही सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कॉमा करिएगा, कॉमा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखिए नेम निकालना है ना, तो एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, मेरे लिए पहले स्थान पर हो गया कॉलम इंडेक्स नंबर में, और ये नेम जो हो गया दूसरे स्थान पर हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर पे मैं 2 लिखूंगा, फिर कॉमा करके यहाँ पर 0 जैसे लिखकर एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय आईडी का नेम दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही क्या करूंगा, डिपार्टमेंट के लिए निकाल दूंगा। देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वी लुकअप लगाऊंगा, वी लुकअप लगाने के बाद टैप करूंगा, फिर लुकअप वैल्यू पूछा जाएगा, एम्प्लॉय आईडी मैं सिलेक्शन करूंगा, फिर क्या करूंगा, कॉमा करूंगा, टेबल एरे पूछा जाएगा, पूरा इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इस डाटा को भी सिलेक्शन कर लूंगा। ठीक है, फिर कॉमा करूंगा, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा गया है, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर तीसरे नंबर के कॉलम में दिख रहे होंगे, तो आप 3 लिखेंगे, कॉमा करेंगे, 0 करेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डिपार्टमेंट वाला भी आपका डाटा निकाल कर दिखा दिया है। ठीक है ना, वी लुकअप ने। लेकिन ये था क्या, बेसिक तरीका था। अब मैं इसका एडवांस तरीका मैं बताता हूँ, जैसे आप डायनेमिक बना सकते हैं कि एम्प्लॉय यहाँ पर डालने के बाद तुरंत डिपार्टमेंट, सैलरी ये सब दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ, जो डाटा लाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल के साथ वी लुकअप लगाऊंगा। वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन करिएगा। ठीक है, यानी एम्प्लॉय आईडी सिलेक्शन करिएगा लुकअप वैल्यू के अंदर, फिर कॉमा करिएगा, टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर आप इस पूरे डाटा को सिलेक्शन करिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने सिलेक्शन किया है, फिर कॉमा करिएगा, यहाँ पर चूज एक फार्मूला लगाता है। ठीक है, चूज फार्मूला यहाँ पर लगाने के बाद आप क्या करिएगा, यहाँ पर इंडेक्स नंबर में आप कॉलम फार्मूला 1 लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे कॉलम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर -1 लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए -1 लगाइएगा, फिर यहाँ पर कॉमा करिएगा, यहाँ पर 2 लगाइएगा, कॉमा करिएगा, यहाँ पर 3 लगाइएगा, कॉमा करके यहाँ पर 5 लिखिएगा और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट आपको क्लोज करना है, एक किसके लिए, कॉलम के लिए, एक आपको किसके लिए क्लोज करना है, चूज के लिए। ठीक है ना, फिर यहाँ पर कॉमा देना है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया, तो यहाँ पर हो गया, फिर कॉमा देकर यहाँ पर क्या करना है, अप्रोक्सीमेट के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान में रखिए, एग्जैक्ट मैच हमको चाहिए, यहाँ पर 0 जैसे मैं लिखूंगा और एंटर करूंगा, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, ये आपका डाटा दिखा दिया गया है। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस डाटा को ऐसे पूरा लीजिएगा और इस डाटा को आपको देखिए ध्यान में रखिएगा, इसको ड्रैग करिएगा। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर दे दिएगा, लेकिन सैलरी वाला अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर क्या करिएगा, इसको फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये पूरा जो डाटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वी लुकअप के अंदर, ठीक है, वी लुकअप के अंदर ये वाला पूरा जो डाटा दिख रहा होगा, आप इस पूरी चीज को सिलेक्शन कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये पूरा जो टेबल एरे होता है ना, आप इसको F4 से फिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर F4 से फिक्स करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जाइए, इसको पूरा सिलेक्शन करिए, और अगर F4 से नहीं हो रहा है तो शिफ्ट दबाकर यहाँ पर $साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक काम करें, Ctrl Z कर दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, हर एक जगह सही से
यहाँ पर डॉलर साइन आपको धीरे धीरे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर शिफ्ट दबा के $1, फिर यहाँ से भी क्या करिएगा, रो के आगे भी डॉलर साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं डॉलर साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, ये भी डॉलर साइन आपसे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कॉलम के आगे भी डॉलर साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डॉलर साइन लगाने में जैसे अब आप इंटर करेंगे, अब इसको क्या करिएगा, यहाँ पर ड्रैग करिएगा, ठीक है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एक काम करिएगा और भी, क्योंकि यहाँ पर डाटा आपका चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करिएगा, आपको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, इसको भी फिक्स कर दीजिएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे डॉलर साइन लगा दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो शिफ्ट दबाकर यहाँ पर डॉलर साइन, और इसके आगे भी एक बार डॉलर साइन लगा दीजिएगा, ठीक है। और अब आप इंटर करके देखिएगा तो आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। देखिए सभी का डाटा दे दिया। ऐसे आप क्या करिएगा, पूरा ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डाटा चेंजेस हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक काम करिएगा, इसको फिक्स में से निकाल दीजिएगा, यहाँ से पहले इसको तो निकाल दीजिएगा, ठीक है। क्या करिएगा, इसके अंदर से डॉलर साइन को हटा दीजिएगा, ठीक है ना, रो के अंदर। और यहाँ पर एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कि क्या दिक्कत आ रहा है। फिर यहाँ पर आप इसको ऐसे ड्रैग करिएगा, फिर इसको क्या करिएगा, ऐसे ड्रैग करिएगा। देखिए अब आपका पूरा डाटा निकाल कर दे दिया गया, ठीक है। अब फिर क्या करिएगा, यहाँ पर आप ये तो पूरा डाटा निकल कर आ गया, एम्प्लॉय आईडी से नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी निकालना है। इक्वल लगाइएगा, यहाँ पर क्या लगाइएगा, वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। तो लुकअप वैल्यू में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को सबसे पहले सिलेक्शन करिएगा, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से हमारा सैलरी निकलेगा, ठीक है ना। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्शन कर लिया, फिर कॉमा करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, टेबल एरे, तो टेबल एरे के अंदर यहाँ पर पूरा गया डाटा सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर देखिए ध्यान में रखिएगा, इसके डॉलर साइन यहाँ पर जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। इस पूरे एरे को पूरा फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ F4 यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर साइन लगाऊंगा। फिर यहाँ पर भी डॉलर साइन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने डॉलर साइन लगाया, और यहाँ पर देखिए डॉलर साइन लगाया, ठीक है। ऐसे ही आप डॉलर साइन लगा दीजिएगा। फिर डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, कॉमा करिएगा, और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2 देखिए, ध्यान में सैलरी का कितना है तो यहाँ पर लिखिएगा। जैसे एम्प्लॉय आईडी का 1 हो गया, नेम दूसरे नंबर, डिपार्टमेंट तीसरे, डेजिग्नेशन चौथे, और सैलरी 5वें नंबर पे हो गया। तो 5 लिखकर फिर कॉमा करके यहाँ पर जैसे 0 करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए सैलरी आ गया, ठीक है ना, एक एम्प्लॉय आईडी इसका। आप क्या करिएगा, यहाँ से इसको ड्रैग पकड़ के कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो ये देखिए आ गया सभी का, डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी निकालना आप सीख गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेसिक तरीके से आपको सिखाया, और आपको मैंने एडवांस तरीके से यानी डायनेमिक तरीके से बनाना सिखाया कि कैसे आप VLOOKUP का डायनेमिक तरीका यूज कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आया, या फिर कुछ और भी दिक्कत हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है VLOOKUP लगाने में, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अभी तक आपने मेरे फार्मूला वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को सभी को देख लीजिएगा, ठीक है, और आप VLOOKUP को जरूर पूरा देखिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।